नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखिए, हर ग्रह के अपने चिन्ह होते हैं। हर ग्रह के अपने चिन्ह होते हैं। आज मैं बुध का चिन्ह अगर शनि पर आता है, बुध का चिन्ह अगर शनि पर आता है तो क्या होता है? बुध का चिन्ह क्या है बताओ जरा मुझे। सर, एक सर्कल, एक चांद। ये चांद है बना हुआ, यहाँ पर ना एक चांद बनेगा, एक डंडी और उस पर प्लस का निशान, ये जुड़े हुए होंगे, यानी ये इस तरीके का होगा। ठीक है। अब ये तो बहुत बड़ा बनाया है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, ये बुध का हो गया। अब अगर ये चिन्ह शनि पर आए, क्या अच्छाइयों को प्रकट करता है, क्या बुराइयों को करता है? क्या नुकसान होता है बाद में जाकर, क्या फायदे होते हैं शुरुआत में? ठीक है, इसको जरा पकड़ेंगे। समुद्र शास्त्र में क्या लिखा है? जिस व्यक्ति के हाथ में शनि क्षेत्र पर बुध का चिन्ह अंकित हो तो वह व्यक्ति बुद्धिमान होगा। बुद्धिमान होगा, वो कवि होगा, विद्वान होगा, गणितज्ञ होगा, खगोल विद्या में वो निपुण होगा, समाज में प्रिय होगा, उसके पास अपना वाहन होगा, उसे अवार्ड्स मिल सकते हैं। लेकिन उसे स्त्री संबंधी चिंता अवश्य रहेगी। अब इसी को मैं थोड़ा सा इस वाले पॉइंट को बाद में समझाऊंगा, पहले इसकी अच्छाइयां बताता हूं। यानी एक सर्कल, एक चांद, एक रेखा, ऐसे ये एक साइन बना हो। अब ये साइन है तो आदमी तो बहुत रूपवान, गुणवान, समाज में प्रिय, अपना वाहन, अवार्ड्स मिलना, ठीक है, कवि, विद्वान, गणितज्ञ, खगोल विद्या में निपुण। अरे वाह, क्या बात है! ये तो बहुत सारी चीजें अच्छी हो गई हैं। अनेक भाषाओं, एक भाषाओं से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना। अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छा चिन्ह है। हाँ, बहुत अच्छा चिन्ह है। अभी एक जो स्त्री संबंधी चिंता है ना, यही इसको पागल तक कर देगी। वो कब होगी वो मैं बताऊंगा। उसका पुत्र उच्च अधिकारी बनेगा। अरे वाह सर, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, वो विद्यालय बना सकता है अपना। अच्छा सर। हाँ, संगीतज्ञ अच्छा हो सकता है। जनता को आकर्षित, सर ये जनता को आकर्षित करने के लिए तो नेता होते हैं। क्यों? जनता को केवल नेता ही आकर्षित करते हैं? नेता भी कर सकते हैं। एक मोटिवेशनल क्लास चलाता है व्यक्ति, ऑडिटोरियम में जाता है, कर सकता है जनता को आकर्षित। एक संत कर सकता है जनता को आकर्षित। एक कथावाचक कर सकता है जनता को आकर्षित। अरे वाह सर, क्या बात कर रहे हो! कर सकता है। समझ में आ रही है? उसके मित्र जो होंगे वो भी संपन्न होंगे। अच्छा, यानी उसकी जो पैठ होगी, उसकी जो दोस्ती होगी, वो अच्छे मित्रों से होगी, अमीर मित्रों से होगी। अब सुन लो, उस पुरुष की पत्नी, अगर ये मेल के हाथ में है तो उसकी पत्नी, फीमेल के हाथ में तो उसका पति। उस पुरुष की पत्नी अत्यंत सुंदर, अरे वाह, सुंदर होगी, उसकी कमर पतली होगी, आंखें विशाल होंगी, बड़ी बड़ी होंगी। लेकिन अब आ रही है बात, ये चिन्ह होने से होगा क्या? लेकिन यहां पर उस व्यक्ति, उस फीमेल सुंदर स्त्री, दुर्भाग्यवश वह स्त्री एक पुत्र की माता होने के पश्चात, समझ लीजिए, किस एक
एक बच्चा हो गया, पुत्र हो गया, पुत्री हो गई। उसके पश्चात ऐसे व्यक्ति के हाथ में जहां चिन्ह हो ये, वो तो या तो भाग जाएगी या डिस्प्यूट हो जाएगा, दोनों में तलाक हो जाएगा, या वो कोई और के साथ अफेयर हो जाएगा उस लेडी का। और अगर फीमेल के हाथ में है तो उस आदमी का कहीं अफेयर हो जाएगा। एक बच्चा होने के बाद, एक बच्चा होने के बाद एक मनुष्य उसको, उसकी स्त्री को हर लेगा। इसका मतलब वहां यह लिखा हुआ है। यही कारण से उसका जो स्त्री संबंधी चिंता है वो बढ़ने शुरू हो जाएगी। और ये दुर्घटना, ये एक इंसिडेंट हुआ ना उसकी लाइफ में, ये दुर्घटना के उपरांत इस व्यक्ति की मानसिक शक्ति जो होगी ना, स्मरण शक्ति जो होगी, वो दोनों ही लुप्त होनी शुरू हो जाएगी, वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी, और वो अपने आप को असहाय महसूस करेगा, और वो उसकी याददाश्त चली जाएगी। और यही कारण होता है कि शनि उसकी हर चीज को काटना शुरू कर देता है। अब एक व्यक्ति, मान के चलो मैं आपको बताता हूं ऐसे व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं। एक अच्छा म्यूजिक टीचर हो सकता है। एक अच्छा म्यूजिक टीचर है, मान के चलो म्यूजिक टीचर ही समझते हो आप। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे सिख धर्म में बहुत से रागी होते हैं। रागी समझते हो? जो कि वो शब्द गाते हैं, गाते हैं नहीं गाते हैं, वो भी तो है। उनका काम क्या है? उनका काम गुरुद्वारों में, उनका काम किसी सभा में जाकर कीर्तन करना। ये एक अच्छा संगीतज्ञ हो गया, अच्छा हारमोनियम, अच्छा गायक बना हुआ है, जिसके कारण उसको गुरुद्वारों में वो जो शब्द गाते हैं वो हो गए, हो गए नहीं हो गए, एक अच्छा म्यूजिक टीचर हो गया। अब अगर उसकी लाइफ में कोई मोड़ में ऐसी घटना आती है और वो सोचता है मैं तो भगवान के प्रति समर्पित हूं, पर लेकिन मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हुआ? वो इस चिन्ह के कारण हुआ। इस चिन्ह के कारण इस शनि ने कहा कि मैं तुझे सब कुछ दूंगा, लेकिन एक दुख लगा कर दूंगा, दुख लगाकर। तो ये बहुत कुछ देता है। उसका पुत्र यानी बच्चा, लड़का, हाँ लड़का तो होगा ही होगा इस चिन्ह के कारण। इस चिन्ह के कारण लड़का उच्च अधिकारी बनेगा, लेकिन उसकी लाइफ में, इस व्यक्ति की लाइफ में यह दिक्कत जरूर आएगी। एक फीमेल के हाथ में है तो उसको, उसका बच्चा जो होने के बाद उसका पति उसे कहीं छोड़ देगा, और जिसके कारण अगर वो फीमेल क्वेश्चन पुट अप करती है कि मेरा बच्चे का क्या फ्यूचर है, तो कहो अच्छा बनेगा, अच्छा बनेगा। ऐसे फीमेल का जो इंटरेस्ट होगा, वो एक अच्छी गायक हो सकती है, एक अच्छी डांसर हो सकती है। आप समझो, जो चीजें मैंने बताई हैं उनसे रिलेटेड ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन वो सुंदर भी होगी। उसका पति अगर किसी फीमेल के हाथ में, तो उसका पति सुंदर होगा। ठीक है ना? तो मैंने क्या बताया कि इससे क्या नुकसान हो सकता है। एक चिन्ह, ये चिन्ह, एक ये चिन्ह अगर शनि पर आ जाए, कितने फायदे दे रहा है। अवार्ड्स तक मिल रहे हैं, अपना घर है, अपना वाहन है, समाज में वो प्रिय स्थान है उसका। मैंने बताया ना, एक रागी गुरुद्वारे में, एक मंदिर में गायक, देखा है ना वो चौकी गायकों की, वो मंदिर में आते हैं और वो जो है जगराते करते हैं, करते नहीं करते, समझ रहे हो ना, जागरण करने वाले। अब वो कौन है? समाज में प्रिय होते हैं ना, अरे उसे बुलाओ यार, उसका नाम बहुत अच्छा है, उसका नाम अच्छा है। अब ऐसे व्यक्ति, एक गणितज्ञ, एक अच्छा गणितज्ञ यानी मैथ्स का टीचर हो सकता है, लेकिन यह चिन्ह खराब करता है मैरिड लाइफ को। याद रखना, मैरिड लाइफ को शनि पर अगर बुध का चिन्ह आ जाए, शनि पर्वत पर, ये कौन चीजें बताएगा, ये कैसे बताएगा? मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये क्या लिखा है? बुध चिन्ह
शनि क्षेत्र का फल, जिस व्यक्ति के हाथ में शनि ग्रह के क्षेत्र में, शनि ग्रह के क्षेत्र में बुध ग्रह का चिन्ह अंकित हो, बुध ग्रह का चिन्ह अंकित हो। इन्होंने यहां पर क्या करा, छोटा सा सर्कल, उसके ऊपर एक रेखा, फिर एक प्लस का निशान, इस तरीके से बनाया। ठीक है ना, ये दिखाया नहीं है इन्होंने, लेकिन ये चिन्ह ऐसे बनता है। ठीक, तो वह व्यक्ति बुद्धिमान, रसिक, कवि, विद्वान, गणितज्ञ, खगोल विद्या में पारदर्शी होता है, रूपवान होता है, गुणवान होता है, समाज में प्रिय होता है, वाहन युक्त होता है, राज्य सम्मानित होता है, अवार्ड्स मिलते हैं, प्रतिष्ठित होता है, उसे स्त्री संबंधी चिंता अवश्य रहती है। ये क्यों रहती है? अनेक भाषाओं का ज्ञान होता है, उसका पुत्र उच्च कोटि का अधिकारी होता है, विद्यालय का निर्माण करता है, सत्कर्म योगी फल होता है और जनता को आकर्षित करता है, मित्र अच्छे होते हैं, परंतु पुरुष की स्त्री अत्यंत सुंदर, ठीक है, और कमर पतली, आंखें विशाल, उसमें सुंदर वेशभूषा, वस्त्रभूषण धारण करने की विशेष प्रवृत्ति होती है। यानी वो स्मार्ट होती है, सब कुछ होती है, सुंदर होती है, अपने आप को मेंटेन रखती है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह स्त्री एक पुत्र की माता, यानी पुत्र जरूर होगा होने के पश्चात, अन्यथा किसी दुष्ट मनुष्य द्वारा हर ली जाती है, एक दुष्ट मनुष्य के द्वारा हर ली जाती। इसी लक्षण वाले व्यक्ति की उपरोक्त स्त्री संबंधी चिंता मूल कारण बन जाती है। तो ये जो स्त्री संबंधी जो यहां चिंता बताई थी, वो क्या होता है, अफेयर हो जाता है, जिसके कारण इनकी मैरिड लाइफ खराब हो जाती है। ये यहां पर बताया गया। इस दुर्घटना, यानी ये दुर्घटना बताई गई है, ये इंसिडेंट दुर्घटना है। इस चिंता की भयानकता के कारण वो, यानी उसकी लाइफ में बहुत तूफान आता है, मानसिक शक्ति और स्मरण शक्ति दोनों ही लुप्त हो जाती हैं, वीकनेस आ जाएगी, वो समझ नहीं पाएगा जिंदगी क्या चल रही है। यह शनि क्षेत्र का प्रभाव है। क्यों? क्योंकि शनि क्षेत्र पर बुध का चिन्ह आ चुका है। अच्छी चीजें देने के बाद वो गलत भी करता है। एक चिन्ह, केवल एक चिन्ह। अब आप बताओ ये कितना खतरनाक चिन्ह है। अगर मैरिड लाइफ के लिए, वैसे जिंदगी में सब कुछ मिल रहा है, अच्छी भाग्य रेखा है, सब कुछ है, लेकिन ये चिन्ह ने ऐसे भी तो बन सकता है। ये आपको समझ ही नहीं आ रहा ये चिन्ह क्या बना हुआ है। आप सोच रहे हो एक सर्कल है और इस पर एक रेखा बनी हुई है। अब बताओ इसका कितना खतरनाक चिन्ह, खतरनाक मैरिड लाइफ के लिए कितना खतरनाक है। लेकिन होगा सब कुछ उसके पास, घर होगा, गाड़ी होगी, अच्छा पुत्र होगा, अच्छी लेवल पर होगा, पत्नी नहीं होगी, जिसके कारण आगे जाकर उसकी हालत क्या होगी, पागलों वाली। ये गलत हो गया ना, ये गलत हो गया, नहीं हो गया, ये है कारण। अब ये देखो समुद्र शास्त्र में सब कुछ मेंशन था। ये कौन सा पाम रीडर है जिसने ये चीजें पढ़ी और उसको एक वीडियो बनाकर दिखाया कि समुद्र शास्त्र में ये चीजें लिखी गई हैं। सब टिपन टिपाई कर रहे हैं, टिपन टिपाई। क्यों टिपन टिपाई करते हो, मुझे ये नहीं समझ आती क्यों। अब ये देखो ये व्यक्ति हैं, ये रेखा ने इसे काट दिया ना, ये इनका सेटलमेंट हो सकता है। चाहे ये कमाने तो जाएंगे विदेश में, क्योंकि इस रेखा ने, देखो इसके दो मतलब भी हैं। इनका बच्चा जो होगा ना विदेश में पैदा होगा। अगर ये चाहे तो इनका बच्चा विदेश में पैदा हो सकता है। यानी ये लाइफ में कहीं पर रह रहे हैं, अपनी पत्नी को बुलाएं, वहां पर उनको रखें कुछ साल, और नौकरी वो भी करे, ये भी करे, वहां बच्चा हो जाए। ये ऐसे हालात में बच्चा विदेश में हो सकता है, क्योंकि इस रेखा ने पीछे से निकलकर इस रेखा को आगे तक इस वाली रेखा को टच कर दिया, जिसके कारण इनका विदेश बन चुका है। इतनी सी रेखा के कारण बच्चा भी बता दिया मैंने। तो बहुत कुछ होता है पामिस्ट्री में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।